हम लास्ट टाइम आए थे तब ये मिस हो गया था। इस रूट की पहली रो ट्रेन हमको मिल गई है। लगभग 85 किलोमीटर का डिस्टेंस वाया टनल ही कवर करवा देती है। ट्रैक्स वगैरह काफी अपग्रेड हो गए भाई साहब कोंकण रेलवे के। घर जाएगा, अभी तो लंच भी नहीं आया और इतनी सारी चीज खा चुके हैं ना। मंगला एक्सप्रेस पूरी हमसफर वाली लिवरी दिख रही है भाई साहब, इसकी तो अलग ही। ट्रेन नंबर 10103 मांडवी एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को गोवा से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 580 किलोमीटर कवर करती है 14 घंटे 45 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 39 किलोमीटर्स पर आवर। बट भाई साहब इस जर्नी में एवरेज स्पीड बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि जो मायने रखता है वो आपको आगे जर्नी में पता लग जाएगा। और आज इस मांडवी एक्सप्रेस में हम लोग मुंबई से गोवा ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 7 मिनट की देरी से अपनी मांडवी एक्सप्रेस निकल रही है CSMT रेलवे स्टेशन से। अपनी मांडवी एक्सप्रेस निकल चुकी है CSMT रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 7:10 पे निकलती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से और रात में 9:55 पे पहुंचा देती है गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन। नौ किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दादर पे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे अपने CSMT रेलवे स्टेशन से बहुत कम पैसेंजर थे इस ट्रेन में। अभी काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं यहाँ से दादर से बोर्ड कर रहे हैं अपनी मांडवी एक्सप्रेस में। चलो बाकी अपना कोच और सीट दिखाते हैं हम आपको किस में ट्रैवल कर रहे हैं आज। तो आज इस मांडवी एक्सप्रेस में हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके सेकेंड AC में और कोच है अपना HA1, आधा फर्स्ट AC और आधा सेकेंड AC। सीट तो एकदम ज़बरदस्त है। चलो डिपार्चर हो जाए फिर दिखाते हैं आपको। मात्र 3 मिनट का ही हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। दादर रेलवे पे सही है भाई साहब। इस साइड भी प्लेटफॉर्म आया हुआ है और इधर हम देखें तो ये लो यहाँ भी प्लेटफॉर्म है, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म। और सुबह सुबह अभी ये ऑफिस टाइमिंग भाई साहब शुरू हो गई है समझ लो। अभी से बहुत क्राउड है लोकल ट्रेन्स के लिए स्पेशली। ये देखो भीड़ एकदम तगड़ी। तो ये है भाई साहब अपना सेकंड AC का कोच HA1। वैसे आधा ये सेकंड AC और उसके बाद वहाँ से देख लो फर्स्ट AC शुरू हो जाता है। बाकी आज की सीट है अपनी 17 नंबर फेवरेट और सबसे बेहतरीन सीट हम कहेंगे भाई। मतलब सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हो तो हमें तो भाई यही सीट पसंद आती है, साइड लोअर। देखो आगे की जर्नी कुछ ऐसे हो सकती है बेहतरीन। यहाँ पूरे कर्टेन्स और यहाँ पर अल्टीमेट व्यूज़ कोंकण रेलवेज़ के, बढ़िया है। बाकी एक चीज़ है कि कोंकण रेलवे की ये देख लो बेडशीट वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन। साथ में ये पिलो कवर वगैरह है, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। ये वाली बेडशीट भी तो साफ़ सफाई बढ़िया मिल जाएगी आपको गाड़ी में।
सो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है थाने रेलवे स्टेशन और यहाँ भी अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 4 मिनट का स्टॉप। आप चाहो तो यहाँ से भी बोर्ड कर सकते हो अपनी मांडवी एक्सप्रेस को। थाने रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और जैसे कि आपको पता ही है फूडी ट्रेन कहा जाता है भाई मांडवी एक्सप्रेस को। तो अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमने ब्रेड कटलेट यहाँ पर मंगा लिया है। तो इसके अलावा शीरा, उपमा, समोसा और ब्रेड ऑमलेट ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। साथ में चाय कॉफ़ी भी है। तो अभी चलो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये है इस ट्रेन का ब्रेड कटलेट, साथ में आपको मिल जाएगा टोमेटो केचप। जबरदस्त टेस्ट, एकदम बढ़िया है। फ्रेश और गर्मा गर्म कटलेट है भाई। मतलब राजधानी फर्स्ट एसी में भी ऐसा कटलेट मिलना कई ट्रेनों में मुश्किल है। सत्तर किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे पनवेल को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन आकर मिलते हैं। एक तो अपना सीधी लाइन चली जाएगी रोहा होते हुए कोंकण रेलवे के लिए, इस पर हम लोग आगे जर्नी करने वाले हैं, गोवा वाली लाइन। और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है करजत के लिए, करजत होते हुए पुणे के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी मांडवी एक्सप्रेस को यहाँ पर पूरे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो भाई साहब पनवेल से थोड़ा सा आगे आए हैं और ये देखो जोरदार बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। आगे की साइड देख लो, अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है। एंड टू एंड पूरी जर्नी सभी ट्रेन्स कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही करती हैं, क्योंकि पूरा रूट जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। देखो बारिश के बाद और अल्टीमेट होता जा रहा है ये रूट अभी। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जा रही है भाई साहब, रूट तो और खूबसूरत हो ही रहा है और साथ ही डिफरेंट चीज़ें भी अभी खाने पीने के लिए आ रही है। अभी एक हमने ले लिए चीज़ सैंडविच, आपको बर्गर
और वेज सैंडविच और चीज़ सैंडविच, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। चीज़ सैंडविच है मात्र 35 रुपीज़ की, टोमेटो केचप के साथ में। इसको करते हैं टेस्ट। वैसे ये 2 लेयर में है ऐसे, देखिए, और बीच में ये चीज़ स्लाइस लगा हुआ है। चलो टेस्ट करते हैं। बढ़िया भाई टेस्ट इसका, मतलब एकदम सादा सिंपल, ज़्यादा कुछ तो नहीं डला हुआ है, लेकिन चीज़ ये एकदम भर के डला हुआ है इसमें, तो चीज़ का बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो अभी बाहर हो रही थी बारिश, अभी देखो धूप आ गई है, एकदम वेदर खुल गया है यहाँ का। और ये लिया है अभी हमने साबूदाना वड़ा, गर्मा गर्म। लास्ट टाइम आए थे तब ये मिस हो गया था, ये पिछले साल ट्राई नहीं कर पाए थे, इस बार अभी ले लिया है। तो 20 रुपये पीस के हिसाब से, मतलब 60 रुपये की प्लेट है तो 3, अभी हमने 2 लिए हैं तो ये 40 रुपये का मिल गया है। और साथ में इसके है दही, चटनी नहीं रहती है इसके संग, मिलता है दही। चलो ट्राई करते हैं। वैसे अगर आपका व्रत वगैरह है तो उसमें आप ये ट्राई कर सकते हो। अभी ट्रेन अपनी क्रॉस कर रही है रोहा रेलवे स्टेशन, और ऑफिशियली कोंकण रेलवेज भाई साहब यहीं से शुरू हो जाता है। अभी देखो बस बड़ा हमने टेस्ट किया है, बढ़िया टेस्ट है इसका एकदम। और ये जो दही है ना, इसमें शक्कर डली हुई है, मीठा दही है, मतलब लस्सी भी कह सकते हो उसको। इसके संग में आपको ये वड़ा मिलेगा साबूदाने का। सो फाइनली भाई साहब इस रूट की पहली रो ट्रेन हमको मिल गई है। ये देख लो, रो ट्रेन, जो कि सिर्फ आपको कोंकण रेलवेज में देखने को मिलेगी। रोल ऑन रोल ऑफ इसका फुल फॉर्म है भाई, रो सर्विस का, जो कि सिर्फ कोंकण रेलवे में आपको मिलेगी। मालगाड़ी पे पूरे ट्रक्स वगैरह लोड करके चलाए जाते हैं। इसका नज़ारा ही अलग है और ये चीज़ ही अलग है जो आपको सिर्फ यहीं कोंकण रेलवे में देखने को मिलेगी। ट्रक से लदी हुई ट्रेनें। तो जैसे कि हमने बताया था, रोहा रेलवे स्टेशन से कोंकण रेलवे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो कोंकण रेलवे है ना, ये स्टार्ट होता है महाराष्ट्र के रोहा से और गोवा से होते हुए कर्नाटका के मैंगलोर पर खत्म होता है। टोटल लेंथ की बात करें तो 741 किलोमीटर लंबा है ये पूरा रूट और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो जस्ट शुरुआत है इस रूट की। बाकी इस रूट पे आपको 91 टनल्स देखने को मिलेंगी, जो कि इस रूट का लगभग 85 किलोमीटर का डिस्टेंस वाया टनल ही कवर करवा देती हैं। इतनी टनल्स हैं भाई, और बहुत सारे कर्व, बहुत सारे ब्रिजेस तो आपको इस रूट में देखने को ही मिलने वाले हैं। एक 171 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनगांव रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ से अभी हमने बताया था कोंकण रेलवे स्टार्ट हो ही चुका है। तो इस रेलवे स्टेशन को कोंकण रेलवे जो है ऑपरेट करता है, आता है अंडर रत्नागिरी रेलवे डिवीजन। और टोटल इस रेलवे स्टेशन पे लगभग 17 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, जिसमें एक अपनी मांडवी एक्सप्रेस भी है। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। छोटा सा ये रेलवे स्टेशन है, 2 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन अपनी निकल गई है। और बाकी देख लो, शेड वगैरह भी कुछ नहीं है और एकदम बारिश आ गई। अभी ट्रेन के पैसेंजर्स उतरे हैं और एकदम बारिश आ गई है, सब भाग गए इधर उधर। ऐसी है भाई वेदर, कहीं एकदम खुला हुआ है और कहीं एकदम बारिश हो रही है। ट्रेन देखो भाई साहब, कोंकण रेलवेज में 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग रही है एकदम। ट्रैक्स वगैरह काफी अपग्रेड हो गए हैं भाई साहब कोंकण रेलवे के। देख लो स्पीड लगातार 115 और ये नज़ारे अल्टीमेट।
ऐसी शानदार लोकेशन पे ये देखो कितना बेहतरीन मंदिर बना हुआ है। वाह भाई, वाइट कलर का ऐसा मंदिर, वृंदावन की याद आ गई भाई साहब देख के। राधे राधे। रूट भी भाई साहब काफी हद तक जो है डबलिंग का हो गया है यहाँ पर। ये देख लो मंगला एक्सप्रेस। कुछ टाइम पहले तक ऐसी किसी क्रॉसिंग के लिए लूप लाइन पे रुकना पड़ता था, लेकिन अभी कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। डबलिंग हो गई है, आराम से ट्रेन पास हो रही हैं। भाई बहुत चेंज हो रहा है कोंकण रेलवे धीरे धीरे। ये आ गई इस रूट की सेकंड टनल। तो अभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे भाई साहब फ्रूट सैलेड की, तो फाइनली ये आ गया। लास्ट टाइम ये ट्राई किया था, इस बार भी अभी ये लिया है। 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा फ्रूट सैलेड, साथ में इसके नमक वमक जो मसाला है ना डालने वाला वो भी इसी में है, तो आप मिक्स करके भी खा सकते हो। और व्रत है तो फिर ऐसे ही नॉर्मली खा सकते हो। अभी अपनी ट्रेन को एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे देखो लूप लाइन पे लिया गया है। ये है रेलवे स्टेशन, आसपास की लोकेशन भाई साहब स्टेशन की ज़बरदस्त है, एकदम पहाड़ों से घिरी हुई। और यहाँ पर लूप लाइन पे लिया गया है क्योंकि मेल लाइन से अभी ट्रेन क्रॉस होनी है। अभी तक पीछे तक जो है, थोड़ी पीछे तक डबल लाइन का सेक्शन चल रहा था, लेकिन अभी सिंगल लाइन पे चल रही है अपनी ट्रेन। ये आ गई क्रॉसिंग के लिए तिरुनेलवेली गांधीधाम हमसफर एक्सप्रेस। पूरी हमसफर वाली लिवरी दिख रही है भाई साहब इसकी तो अलग ही। एसी के कोच तो पूरे हमसफर वाले थे, स्लीपर और जनरेटर कार और पेंट्री, ये पूरा रेड LHP। ये अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है खेड़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट था, लेकिन अभी काफ़ी देर से रुकी हुई है। और ट्रेन की पेंट्री से भी हमने ले ली है ये मेथी भज्जी। भाई साहब बहुत अल्टीमेट रहता है इसका टेस्ट, इसको ज़रूर ट्राई करना आप इस ट्रेन में। और ट्रेन बहुत देर से इसलिए रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी क्रॉसिंग होनी है नेत्रावती एक्सप्रेस की। ये आ रही है त्रिवेंद्रम से LTT मुंबई जाने वाली नेत्रावती एक्सप्रेस। इसमें जर्नी की हुई है हमने काफ़ी टाइम पहले, तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे। बाकी भाई साहब ये मेथी भजी अभी हमने ट्राई की है, बढ़िया है। इसकी तो खुशबू इतनी ज़बरदस्त है ना,
कि आपको खाने का मन कर जाएगा। अभी तो लंच भी नहीं आया और इतनी सारी चीज़ें खा चुके हैं ना, पेट एकदम भर गया है। लंच का ऑर्डर हम दे चुके हैं, लगभग 10 बजे ही लंच का ऑर्डर लेने आ गए थे वेंडर, तो तभी हमने ऑर्डर दे दिया था। चलो ये आ गई नेत्रावती एक्सप्रेस। अब अनाउंसमेंट हो गया है यहाँ से अपनी ट्रेन का निकलने का। तो अभी दिन का हो रहा है 1:09। लंच का ऑर्डर दिया हुआ था पेंट्री में ही, तो ये देख लो ऑर्डर दिया हुआ था हमने फ्राइड राइस एंड मंचूरियन का। तो ये आ गया अपना ट्रेन में बना फ्राइड राइस और साथ में वेज मंचूरियन। देखने में कुछ ऐसा, क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी है। और ये फ्राइड राइस है और फ्राइड राइस के साथ में एक ये ग्रेवी भी निकली हुई है, इसी के अंदर ये बॉक्स रखा हुआ था। तो फ्राइड राइस के संग ऐसी ग्रेवी रहेगी और साथ में वेज मंचूरियन आप ले सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं यहाँ। चलो अभी टेस्ट करते हैं फ्राइड राइस, इसके जो ग्रेवी है ना उसके साथ में। गर्मा गर्म एकदम फ्रेश पेंट्री में बना हुआ लंच है और ग्रेवी के संग टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है फ्राइड राइस का। अब ट्राई करते हैं मंचूरियन। देखने में तो मंचूरियन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्वांटिटी वाइज भी बहुत है। मतलब अगर 2 लोग लोगे ना तो 2 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। बढ़िया भाई साहब, मंचूरियन का टेस्ट भी एकदम बढ़िया है, फ्रेश पेंट्री का बना हुआ, गर्मा गर्म, बढ़िया है। ओवरऑल सबसे बढ़िया बात तो ये है भाई खाने में कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मिर्च मसाला उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा मसाले हों। जितना होना चाहिए उतना ही है, तो टेस्ट वाइज आपको बढ़िया लगेगी सारी चीज़ें। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन में 2 ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 16 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी मांडवी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे लंच हो गया, लंच का टेस्ट तो हमने आपको बता दिया बढ़िया था। अब बात कर लेते हैं भाई डेजर्ट में क्या मिलेगा खाने के बाद। तो एक तो मीठा दही का ऑप्शन था और एक गुलाब जामुन का। तो दही की जगह हमने गुलाब जामुन लिया था, 45 रुपये में 2 पीस, और टेस्ट वाइज बढ़िया थे। तो आपको गुलाब जामुन भी मिल जाएंगे इस ट्रेन, मतलब क्या नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है। लंच में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बटर पनीर मसाला की सब्जी है, रोटी है, और नॉनवेज वालों के लिए एग, चिकन, जाने क्या क्या। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको इस ट्रेन में खाने पीने के। लंच में भी, ब्रेकफास्ट में ही खैर हमारा पेट भर गया था। लंच तो हमने इसलिए लिया था कि आपको कुछ दिखाने के लिए कि लंच में कैसा क्या मिल जाएगा। बाकी ब्रेकफास्ट में ही सुबह इतनी चीज़ें आ गई कि पेट भर गया। और भी चीज़ें थी जैसे कि अपना दही वड़ा, ये तो हम दिखाई नहीं पाए आपको। दही वड़ा था और मेदू वड़ा था, समोसे, ऐसी ऐसी और भी चीज़ें थी 2-4 और, जो हम आपको दिखा नहीं पाए। सोचो कितनी वैरायटीज़ हैं इस ट्रेन में। 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अभी तक अपनी ट्रेन को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि सामने से आ रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। इसकी क्रॉसिंग है इस चक्कर में।
धूप देखो यार, अभी बड़ी तगड़ी धूप निकल आई है, देखो एकदम चुभती हुई धूप। अभी मौसम बढ़िया हो गया था, फिर अभी धूप निकल आई है एकदम। वो देखो भाई साहब, इतनी दूर एक वाटरफॉल। अभी अपनी मांडवी एक्सप्रेस रुकी है, मांडवी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग की, जो कि अभी आ रही है मडगांव से। तो अगर आप भी इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको ये वाटरफॉल्स वगैरह पूरे कैप्चर करने हैं, आप देखने हैं अपनी जर्नी के दौरान, एक्सपीरियंस करना है, तो जब आप मुंबई से गोवा के लिए ट्रैवल कर रहे हो ना, तो पूरे रास्ते आपको गेट पे खड़े होने का या बाहर एकदम देखने की ज़रूरत नहीं है। संगमेश्वर जो भी पिछला हॉल्ट था ना, जो हम लोगों ने कवर किया था, जहाँ ऑफिशियल हॉल्ट था अपनी ट्रेन का, उससे और रत्नागिरी के बीच में आप राइट साइड में देखते चलना। राइट साइड में आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमने दिखाया आपको। और सबसे बड़ा तो वो है, वो उक्सी रेलवे स्टेशन से पहले पड़ता है, उसके आसपास ही पड़ता है। टनल के जस्ट 2 टनल है, दोनों के बीचों बीच वो वाटरफॉल पड़ता है भाई साहब। वो सबसे बेहतरीन वाटरफॉल है इस पूरे रूट का। ...351 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। वैसे इस रेलवे स्टेशन में टोटल 92 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और इस रेलवे स्टेशन वाला ऐसी कोई ट्रेन ही नहीं है इस रूट से जो निकलती हो जिसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं हो। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है इस रेलवे स्टेशन में, चाहे राजधानी हो, गरीब रथ हो, दुरंतो,
कोई भी ट्रेन हो सभी का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। बाकी अपनी मांडवी एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पर डिवोट कर रहे हैं इस ट्रेन को। बोला अभी भी काफ़ी खाली थी, सेकंड एसी थर्ड एसी काफ़ी खाली था, अभी यहाँ से और खाली हो गया। सुबह करंट में तो काफ़ी सीटें पड़ी हुई थी समझ लो इस ट्रेन में। सुबह क्या रात में इसका करंट खुल जाता है। अगर आपको करंट में टिकट बुक करनी है ना तो रात में एक दिन पहले से आपको मिल जाएगी टिकट। अभी फ़िलहाल तो मिल रही है, मानसून सीजन में मिल जाती है। अभी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी अपनी मांडवी एक्सप्रेस आज। बाकी रत्नागिरी के अल्फेंसो मैंगो के बारे में कई बार सुना है हमने और ये बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन भाई साहब आज तक स्टेशन पे हमको मिले नहीं, क्योंकि मेनली हम मानसून में ही ट्रैवल करते हैं इस रूट पे, और मानसून में आते हैं तो यही जुलाई या अगस्त के महीने में, इधर कहीं मिलता ही नहीं है। तो जो भी लोग हों यहाँ से भाई कमेंट ज़रूर बताना कौन से महीने में आया जाए तब मिल पाएगा यहाँ पर स्टेशन पे सही। अभी शाम का बज रहा है 4 और बस एक गर्मा गर्म चाय ले ली है इसी मांडवी एक्सप्रेस की पेंट्री के वेंडर से। और कप्स पे नॉर्मली इंडियन रेलवेज लिखा रहता है, बट ये ट्रेन कोंकण रेलवे के अंडर में आती है। पूरी केटरिंग वगैरह प्राइसेस वगैरह जो भी हैं वो सभी कोंकण रेलवे अपने हिसाब से चलाता है। तो इस कप को देख लो, इस पर लिखा हुआ है कोंकण रेलवे। 10 रुपये की चाय और कॉफ़ी तो आपको यहाँ भी मिलेगी खैर। और चाय भी हमने टेस्ट की है, चाय ज़्यादा कुछ हमको खास नहीं लगी। मतलब फूडी ट्रेन का जो लेवल है, जो फूड की क्वालिटी एंड टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग चाय थोड़ी सी फीकी रह गई। लेकिन ये है कि एकदम पानी वाली, एकदम मीठा पानी वाली वैसी चाय नहीं है, ट्राई कर सकते हो आप। पूरा दिन बीत गया भाई साहब, म्यूज़िक सुनते सुनते, खाते पीते, नज़ारे देखते हुए इस ट्रेन में जर्नी करते हुए। और अभी देखो शाम का 6:30 बज चुका है और अभी देखो हमने आपको सनसेट के कुछ व्यूज़ तो दिखा दिए, अब बस अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। बाकी यहाँ से अभी लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है मडगांव का। और भाई साहब टाइम बहुत दे रखा है, लगभग 3-3.5 घंटे हैं ट्रेन के पास कवर करने के लिए। स्लो तो है थोड़ी सी ट्रेन, बट आप इंजॉय करोगे जर्नी। जब तक दिन रहेगा एटलीस्ट तब तक आप इंजॉय करोगे, उसके बाद में थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा शाम को जब अंधेरा होने लगेगा, क्योंकि अभी खाने पीने को भी कुछ नहीं आ रहा है और फिर नज़ारे भी वैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोग खड़े हैं कुडल रेलवे स्टेशन पे, बगल में खड़ी हुई है ये तुरारी एक्सप्रेस और सामने से इसको ओवरटेक मारने आ गई है एर्नाकुलम एक्सप्रेस। ये थी एर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेस। एक बात तो है, कोंकण रेलवेज के रेलवे स्टेशंस की थोड़ी बात ही अलग है। ये देखो कैसे ग्रीन ग्रीन रेलवे स्टेशंस हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म देखो एकदम हरा भरा, कच्चा ही है और इसी पे हरियाली एकदम हो गई है, तो काफ़ी बेहतरीन लगता है भाई साहब मानसून में ये सब नज़ारे देखने में। गीला प्लेटफॉर्म, ट्रेन चल रही है,
बगल में पूरा हरियाली हरियाली, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे उसके आसपास का एरिया। तो अभी देखो शाम के समय वड़ा पाव मिल रहा था इस ट्रेन में, तो ये ले लिया हमने 35 रुपीज़ के 2 पीस वड़ा पाव है और साथ में ये सूखी वाली चटनी ऐसी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम ट्राई कर ही चुके थे, तो हमने सोचा वड़ा पाव भी क्यों छोड़ा जाए, इवनिंग स्नैक्स में वड़ा पाव लपेटते हैं आज। चलो चटनी वटनी सारी चीज़ें लगा ली हैं, और इसको ट्राई करते हैं। ओरिजिनल वड़ा पाव भाई, ये एकदम ऑथेंटिक इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा। वैसे मुंबई में मिलता है एकदम ऑथेंटिक वड़ा पाव, तो वहाँ तो CSMT रेलवे स्टेशन के सामने ही जब भी जाते हैं हर बार खाते हैं। लगभग ऐसे ही वड़ा पाव है, और ये ट्रेन में भी वही क्वालिटी। मेन बात है इस ट्रेन में आपको क्वालिटी फूड मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस नाम का है कोई चीज़ बना दी दे दी, सब में टेस्ट है एकदम। मज़ा आ गया। पाँच 512 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 22 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी भाई साहब वेदर अभी फिर से तगड़ा हो गया, मतलब बारिश शुरू हो गई जैसे अभी हम लोग सावंतवाड़ी रोड आए हैं ना, और जैसे जैसे अभी हम लोग मडगांव के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे ट्रेन और ज़्यादा खाली होती जा रही है। पैसेंजर्स देखो काफ़ी डीबोर्ड करते जा रहे हैं। पिछले स्टेशन पे भी काफ़ी पैसेंजर्स ने डीबोर्ड किया था, और अभी यहाँ पर भी। तो अभी रात का 8:15 हो गया है, बाहर तो देख लो एकदम अंधेरा हो गया है। कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है थिविम रेलवे स्टेशन। लगभग 22 मिनट यहाँ पर डिले दिखा रहा है, बट इतना कुछ डिले होने वाला नहीं है। और ये देख लो दिन का जो लंच था ना वही आधा बच गया था। हम बोल रहे थे 2 लोग आराम से खा सकते हैं, तो अभी फटाफट डिनर में भी यही कर लेते हैं। वही रात के टाइम आपको डिनर के लिए कुछ नहीं मिलेगा इस ट्रेन में। और अभी 8:15 हो ही गया है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी मांडवी एक्सप्रेस को 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। अगर आप नॉर्थ गोवा घूमने जाना चाहते हो ना, जैसे कि अपना बागा बीच साइड हो गया, कैलनगुड बीच साइड में, तो फिर यहीं डीबोर्ड कर दो ट्रेन को। यहाँ से थोड़ा पास पड़े होंगे, ये भी यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर और आगे है मडगांव रेलवे स्टेशन। तो उतना आगे जाओगे फिर बाई रोड वापस आओगे तो आपको और महंगा पड़ेगा कैब वगैरह का। तो यहाँ से डीबोर्ड कर दो, वो सही रहेगा। क्योंकि हम लोग भी जब आए थे ना यहाँ पर दूसरी बार, पहली बार आए थे अब तो पता नहीं था, बट दूसरी बार जब आए थे तो करमाली पे ही डीबोर्ड कर दिया था ट्रेन को, तो यहाँ से सही पहुँच गए थे। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। काफ़ी लोगों ने करमाली रेलवे स्टेशन पे जो है ट्रेन को डीबोर्ड कर दिया, जिन लोगों को नॉर्थ गोवा साइड जाना होगा, और पैसेंजर्स उतर गए यहाँ पर। जर्नी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है इस ट्रेन में। अब दिखा देते हैं आपको वॉशरूम वगैरह की कंडीशन। तो यहाँ पर देख लो आसपास बढ़िया है, पूरी जर्नी में साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है। मिरर भी एकदम सही साफ़ है। यहाँ भी आपको हैंड वॉश मिल जाएगा, अंदर भी हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल है। साफ़ सफाई यहाँ भी एकदम ज़बरदस्त है, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही भाई साहब। सबसे बढ़िया बात ये है, पूरी जर्नी होने के बाद भी।
अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 50 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ। वैसे थोड़ी स्लो मतलब ट्रेन है, लेकिन ठीक है, अभी तो बिफोर आ गई तो फिर आपको थोड़ा और कम लगेगा, पूरा टाइम लिया ही नहीं ट्रेन ने। बाकी खाना पीना और सारी चीज़ें तो हमने आपको दिखाई दी है इस जर्नी में। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली जो नेक्स्ट जर्नी है ना, वो भी मडगांव से ही हम शुरू करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस टूर को। तो आप लोग बताना भाई कमेंट्स में आपको क्या लगता है, कौन से रूट की, कहाँ की, कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाली है। तो चलो फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।